जी अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद यासिन बोल रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मार्केट में जो है ना पॉजिटिविटी थोड़ी सी क्रिएट हुई है पिछले एक दो वीक में ना। खासी बाइंग हुई है DHA लाहौर फेज़ 10 में और DHA कोयटा में। DHA 10 की कमर्शियल की फ़ाइल जो है वो एक 15 वाली जो फ़ाइल हम लोगों को कह रहे थे, मिलते कर रहे थे कि बाय करें कपल ऑफ वीक्स अगो, वो आज एक 30 में बायर है, एक 35 से नीचे शलर देने को तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह उसकी 5 मुल्ला जो 23 की हम लेके दे रहे थे, 23 साढ़े 23 की, वो फाइल अब 31 में भी मिलना मुश्किल हो रही है। DHA 10 5 मुल्ला दोनों हाईली रिकमेंडेड थी। और DHA कोयटा की जो फाइल है जो 21.5-22 की फाइल थी, वो भी 2-2.5 लाख गेन कर चुकी है एक वीक में, पिछले में। मज़ीद भी उसमें बाइंग नज़र आ रही है अभी भी। मेनली ये गेन जो है, मैंने पहले भी कहा था कि DHA 10 से गेन स्टार्ट होगा, ये लीड करेगा। उसके बाद DHA कोयटा, उसके बाद पॉसिबली प्रिज्म और मुल्तान गुजरावाला जो है वो कैचअप करेंगे। रिकवरी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि स्टार्ट हो रही है। उसकी वजह मेनली ये है कि इन्फ्लेशन काफ़ी डाउन हुई है, इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि डॉलर भी स्टेबल है। और जैसे ही ये $7 बिलियन की IMF से मंजूरी आई है, तो इससे नज़र आ रहा है कि कम से कम डॉलर जो है कुछ अर्से के लिए स्टेबल रहेगा। जो ज़्यादा फियत था लोगों का कि डॉलर डिवैल्यू न कर दे रुपये को, तो वो रिलक्टेंट थे। अब वो भी लोग मैदान में आ गए हैं। देखा जाए तो गोल्ड और स्टॉक मार्केट अब इस लेवल पे आ गए हैं कि वो बबल जो है ना बन रहा है, वो किसी वक्त भी फट सकता है। जब वो फटना है तो वो पैसा भी ज़ाहिर है प्रॉपर्टी की तरफ रुख करेगा। हाँ, पॉजिटिव चीज़ें तो ये हैं। नेगेटिव में जो अभी आया है वो FED था, जो पिछले एक आध महीने में इम्पोज हुआ है। वो भी DHA ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि FED जो है वो प्लॉटों पे लगाना इलीगल है। उसमें कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो भी मोस्ट लाइकली रिवर्स हो जाएगा आगे जाके। 7E का भी डिसीजन पेंडिंग है। 3-4 कोर्ट्स ने कहा हुआ है, उसका भी फेवरेबल है कि जब तक वो प्लॉट रेडी नहीं है, आप उसके ऊपर कैसे रेंटल इनकम डिमांड कर सकते हैं। तो और भी चीज़ें हैं, वो भी शायद उसमें भी कानूनी आईनी पहलू ये है कि वो फेडरल गवर्नमेंट करेक्ट नहीं कर सकती। 7E जो डीम्ड रेंटल इनकम जो है वो प्रोमिसेस का इख्तियार है, ना कि फेडरल गवर्नमेंट का। वो भी मोस्ट लाइकली मतलब वो ख़त्म हो जाना है आगे जाके। फाइलर और नॉन फाइलर की जो न्यूज़ है वो किसी हद तक मार्केट में डिफरेंट जगह पे असर करेगी, लेकिन हमारे लाहौर ये स्टेट पे तो हमें कोई उसका इम्पेक्ट नज़र नहीं आया। हमारे बहुत सारे क्लाइंट 70-80% क्लाइंट वैसे ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और वो अपनी टैक्स रिटर्न नॉन फाइलर की फाइल ज़रूर करते हैं। ज़ीरो इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, जिसमें वेल्थ स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ती। आपने सिर्फ अपना CNAC डालना है, नाम डालना है, रिटर्न सबमिट कर देनी है। 5 मिनट का काम होता है, लोग बड़े आसानी से करते हैं और उससे पैसे उनके बचते हैं। जो पाकिस्तान में नॉन फाइलर बाय करता था चीज़ें, वो तो वैसे ही पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। आप जहाँ पे जो चीज़ भी लेते हैं वो आपकी रिपोर्टिंग तो होती है, बैंक से भी होती है, वो आपकी DHS से भी होती हैं, वो हर जगह से डेवलपर से होती हैं। जब आप टैक्स जमा कराते हैं तो वो रिकॉर्ड में ज़ाहिर आ जाता है, DHA में भी आ जाता है, गवर्नमेंट में FPR में भी आ जाता है, बैंक से भी वो कलेक्ट हो जाता है डाटा। तो नॉन फाइलर तो वैसे ही प्रॉपर्टी जो है वो पहले आप बाय नहीं कर रहे थे। तो अब भी फर्दर जो है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को शायद छोटे शहरों में फ़र्क पड़े। DHAs में एटलीस्ट लाहौर ईस्ट का क्लाइंट जो है वो 95-97% जो है वो फाइलर है। हमें बहुत रेयर चांस होता है कि बंदा नॉन फाइलर मिले, कोई जो है बायर। तो ये ऑलरेडी 2-3 साल से जब से इन्होंने कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, वो अक्लमंद बंदे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करके ज़ीरो इनकम फ्रॉम पाकिस्तान
वो अपना फ़ायदा लेते हैं फाइलर का। ये जो है ना, ये चीज़ें जो है वो अब जो है ना फाइलर या नॉन फाइलर का डीएचएस पे तो कम से कम कोई असर हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि ये पे सारे ऑलरेडी फाइलर्स काम कर रहे हैं, सारा कुछ इसका डीलर को भी सबको फाइलर बनना पड़ा है और इन्वेस्टर भी तकरीबन सारे फाइलर हैं। कैश में ट्रांजैक्शन यहाँ पे अब ना होने के बराबर है। लूप होल्स जो है ना वो तकरीबन सारे ख़त्म हो गए हमें पिछले 3-4 सालों में जो है ना। तो बेसिकली अब इकानमी बेहतर होती नज़र आ रही है, इन्फ्लेशन नीचे होती आ रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे होता आ रहा है, डॉलर स्टेबल होता नज़र आ रहा है, मार्केट में प्राइसेस इस कदर ज़्यादा गिरी हुई हैं, पैनिक सेलर कोई नहीं है। ठीक है, बायर्स जो रिलक्टेंट था वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाइंग करना शुरू कर रहा है। हमें बाइंग नज़र आ रही है। DHA गुजरावाला में भी बाइंग नज़र आई है, DHA मुल्तान में भी नज़र आई है, लेकिन ज़्यादा बाइंग इस वक्त DHA 10 में है और DHA कोयटा में आज की डेट में। बहुत शुक्रिया। लाहौरी स्टाइल से मुजाहिद यासिन +923224929992।